से रखे। शांति, देखो आज भगवान की कृपा से दोपहर होने से पहले ही सारा पेठा बिक गया। आज मैंने काका राम खिलावन के उधार के बचे हुए पैसे भी पूरे चुका दिए हैं। और यह देखो, घर के पूरे महीने के राशन के लिए भी पैसे बच गए हैं। अब तुम्हें उस फटी साड़ी में और नहीं घूमना पड़ेगा। अगले हफ्ते तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा। मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए जी। आपकी तरक्की और खुशहाली ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सब आपकी ईमानदारी और रात दिन की मेहनत का फल है। लेकिन आज जब आप दोपहर में दूसरे गांव गए थे तो दीनू भाई हमारे कुएं पर आए थे। वो बहुत अजीब और डरावनी बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे दीनू भैया? हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब से आए हैं हमेशा सम्मान ही दिया है उन्हें। वो कह रहे थे कि रामू ने जरूर पेठे में कुछ नशीली चीज या केमिकल मिलाया है, तभी लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। वो गांव के सीधे साधे लोगों को भड़का रहे थे कि रामू का पेठा खाकर लोग बीमार हो जाएंगे। वो कह रहे थे कि वो गांव के मुखिया जी से इसकी लिखित शिकायत करेंगे और हमें गांव से बाहर निकलवा देंगे। क्या उस इंसान की इतनी हिम्मत? मैंने कभी सपने में भी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी रातों की नींद हराम करके उबलते हुए कड़ाहों के सामने खड़े होकर खून पसीना एक करके मैं ये पेठा बनाता हूँ। दीनू खुद दिन भर जुआ खेलता, लोगों की चुगली करता है, माँ बाप के पैसों पर ऐश करता है और मेरी मेहनत पर कीचड़ उछाल रहा है। मैं अभी जाकर उसका कॉलर पकड़कर पूछता हूँ कि उसका मुझसे क्या बैर है। नहीं जी, रुक जाइए। गुस्से में की गई बात हमेशा और बिगड़ जाती है। ईर्ष्या की आग को गुस्से के पेट्रोल से नहीं बुझाया जा सकता। ईर्ष्या का जवाब सिर्फ अपने काम की शुद्धता और धैर्य से दिया जाता है। अगर आप उससे लड़ने जाएंगे तो गांव वालों को लगेगा कि आप सचमुच डर गए हैं और कुछ छुपा रहे हैं। आप शांत रहिए। जिसने सच का पल्लू थामा है उसे किसी का डर नहीं होना चाहिए। शांति ने उस वक्त तो रामू के गुस्से को शांत कर दिया, लेकिन दीनू के दिमाग में ईर्ष्या का जहर किसी नाग की तरह कुंडली मारकर बैठ चुका था। उसने गांव के कुछ अनपढ़ और सीधे साधे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अफवाह फैला दी कि रामू के पेठे को खाकर रामपाल के छोटे बेटे के पेट में भयंकर दर्द हुआ और वह अस्पताल पहुंच गया। यह बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले दिन जब रामू अपनी टोकरी लेकर निकला तो नजारा बदला हुआ था। रास्ता सूनी लग रहा था। जो लोग रोज उसका